नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार मित्रों। मैं हूं आनंद कुमार। शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय श्री छोटेलाल गुप्ता जी। आप सौंडिक समाज बलरामपुर के जिला अध्यक्ष हैं और समाज के हित में इनके लिए बहुत ही अच्छा और व्यापक कार्य किया जा रहा है। साथ ही आप भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों में हैं, जिसे वो अपने परिचय में बताएंगे, और एक समाज सेवक है। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम श्रद्धेय हमारे जो देवतुल्य गणमान्य जनता है, उनसे जरा हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय आप बता दें गुप्ता जी। मेरा नाम छोटेलाल गुप्ता है जी। मेरा जन्म स्थलीय बलरामपुर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम भेदमी में हुआ है। जी जी। वहीं से मैं पढ़ा हूँ, जी। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा करके और संघर्ष करते हुए मैं आज बलरामपुर में हूँ। जी। आज बलरामपुर के व्यापारी संघ के मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। सौंडिक समाज के जिला अध्यक्ष हूँ। जी। और मैं भाजपा व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। और इसके साथ मैं पार्टी में विभिन्न पदों में रह चुका हूँ। जी। और राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं जनपद का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। जी जी जी। और 10 साल से जनपद सदस्य रहा हूँ, जनपद उपाध्यक्ष रहा हूँ। जी जी। और आज मैं इस मुकाम तक हूँ। जी। आज मैं बलरामपुर मूल रूप से रहता हूँ। जी जी। समाज सेवी हूँ। जी जी। समाज सेवा करना मेरा परम धर्म है। जी। बस। गुप्ता जी, समाज सेवा, राजनीतिक क्षेत्र और व्यवसाय सब में आपकी सफलता मिली है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में आपका आना कब से हुआ? देखिए, हम लोग शुरू से ही गृहस्थ परिवार से थे। जी जी। तो हम लोग पढ़ाई जब छोड़े जी। तो थोड़ा सा इस ओर झुकाव हुआ। जी जी। और हमारे गांव में उस समय राम जन्मभूमि का जी। हर एक गांव में ईंटा का पूजा किया जाता था। जी जी जी। और वो ईंटा का पूजा हम लोग किए तो उसको हम लोग देखे। जी। और वहाँ लोग बताए कि ये ईंटा पूजा करना है और ये ईंटा राम जन्मभूमि में जाएगा। जी। और वहीं से मेरा प्रेरणा स्रोत मिला कि मैंने पार्टी में आना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जी। तो वहीं से प्रेरणा स्रोत मिला हमको कि मैंने हमको कुछ करना चाहिए समाज के लिए। राम मंदिर के लिए जो ईंट का पूजन हो रहा था, उस समय से आपका राजनीति में आना शुरू हुआ। उसके बाद आप किन किन पदों पे रहे हैं? मैं इसके बाद सोसाइटी का सेल्समैन रहा। जी जी। करीब 7 साल तक। जी जी। सोसाइटी का सेल्समैन रहा। जी। और इसी बीच में मार्केटिंग सोसाइटी बलरामपुर का प्रेसिडेंट भी हुआ, अध्यक्ष भी हुआ। जी जी जी। आज वो अध्यक्ष हमारी मैडम है। जी जी जी। मैं उस पोस्ट को अपने मैडम चलाती है। जी जी। और आज भी वो सोसाइटी हमारा चल रहा है। उस समय हम लोग सोसाइटी चलाते थे। जी जी। सोसाइटी का कारोबार करते थे। जी जी। और उसी माध्यम से हम लोग को राजनीतिक में आना हुआ। जी। और धीरे धीरे चुनाव लड़ने का मन किया। जी जी। तो शुरू में जब मैं चुनाव लड़ा जी। तो मुझे लोग एक तरफा वोट दिए। अच्छा। और उसमें मैं एक तरफा जीता जी। शुरू में। जी। और मैं समझ लीजिए कि चुनाव के समय लोगों का इतना प्यार मिला कि मुझे एक तरफा जीता है। जी। और मैं काम भी किया उस गाँव में। जी। यहाँ तक हमारे जनपद पंचायत के सीओ साहब थे, उन्होंने कभी कभी मीटिंग में बोल दिया करते थे कि गुप्ता जी, आपके यहाँ तो पूरे लोग बुढ़ा हो गए हैं। जी। चूँकि मैं 45 साल से 55 साल से लगभग लोगों को वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास उसमें कुआं मिलता था। जी जी। तो मेरा गांव में, चाहे मेरा क्षेत्र में, एक तरफा जाता था काम। जी जी। तो लोगों को काम भी दिया, सुविधा भी दिया। जी। इसके बाद संजोग से पुनः फिर चुनाव लड़ने का
अवसर मिला। जी जी। तो चुनाव में बहुत प्रकार के लोग आते हैं, जी लेकिन उस समय भी जनता हमको वोट दी, जी। और उस समय भी मेरा कार्य देख के पूरा जनता लोग चुना। शुरू में जब मैं बना जनपद सदस्य, जी तो इस हुआ क्या कि चूंकि हम लोग राजनीतिक में चुनाव में आए थे, जी जी। तो सबसे पहले अब जनपद सदस्य तो बन गए, जी जी। अब उपाध्यक्ष बनना है। उपाध्यक्ष बनने की वहाँ वो हो गई कि उपाध्यक्ष कौन बनेगा, किसको बनाया जाए। जी जी। तो हमको पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एथराइज भी किए जी कि छोटेलाल गुप्ता को बनाया जाएगा। जी जी। और इस दुनिया में अब नहीं रह गए। जी राजनीतिक का गुरु कहिए चाहे जो भी कहिए, जी। राजकुमार भैया जो थे कछिया वाले, जी जी जी। उन्होंने हमको हमेशा बोलते कि तुमको चुनाव लड़ना है। जी मैं शुरू में ही चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन उनका प्रेरणा था कि आपको चुनाव लड़ना है जी और आपको जनपद उपाध्यक्ष बनाएंगे, चाहे उनकी सोच थी। जी उन्होंने मुझे आगे किया। जी। नहीं तो हम लोग धंधा अलग था हम लोग का। जी जी। हम लोग का बिजनेस करने का धंधा था, जी सोसाइटी चलाते थे, व्यापार करते थे। जी ये जी। शोर नहीं था, लेकिन राजकुमार भैया कहना था कि आपको चुनाव लड़ना है, राजनीतिक में आपको आना है। जी तो मैं मूलतः कहूँगा तो राजनीतिक गुरु हमारे स्वर्गीय राजकुमार भैया हैं, जी जी थे। जी जी। और उन्हीं के प्रेरणा से मैं जनपद सदस्य भी जीता, उन्होंने फार्म भरवाया जी। और उनको लगे कि ये वापस ले सकते हैं जी फार्म को। जी। तो उन्होंने जो रसीद मिलता है उसको अपने पास रख लिए। अच्छा कि नाम वापसी न हो जाए। नाम वापसी तो न ले छोटेलाल। जी जी। मैं बोलता भैया सुना भैया, मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी इस क्षेत्र में रहा नहीं हूँ इसे। हाँ तो उनको लगा कि चुनाव फार्म भरेगा जी और कोई बोल देगा करे तू छोटेलाल क्या करो, तुम अपना सोसाइटी चलावे करो। जी तो उन्होंने मेरा फार्म को रखा, जी जो अथी रसीद मिलता है। जी जी। तो उनको लगे कि मतलब तुम वापस ले लो, तो अपने पास रखे। जी तो उनका श्रेय राजनीतिक में लाने का बहुत ज़्यादा है, जी और वो हमेशा राजनीतिक में सपोर्ट करते ही जी। रहे। और उपाध्यक्ष समय चूंकि 2 दल होता है, जी जी। तो अध्यक्ष का जब फार्म भराया जी तो वोटिंग हुआ। जी तो वोटिंग हुआ तो भाई चूंकि कांग्रेस बीजेपी की बात आया, जी तो अध्यक्ष भी हमारे पारस भैया, स्वर्गीय पारस भैया बने अध्यक्ष। जी और जब उपाध्यक्ष की बारी आया जी तो मैं भी नॉमिनेट किया, जी। फार्म मैं भी डाला। अच्छा। और पार्टी की ओर से भी एतराइज हुआ कि मैंने कि माननीय राम विचार नेताम जी उस समय मंत्री थे, तो बोले कि उपाध्यक्ष छोटेलाल गुप्ता ही बनेंगे। जी तो जी उन्होंने पार्टी से नॉमिनेट कर दिया जी जी और मेरा फार्म भरा गया। जी और बीजेपी कांग्रेस के 2 खेमा हो गए। जी। लेकिन मेरे प्रेरणा से, मेरे स्वभाव से मेरे को लोग सपोर्ट किए सपोर्ट किए और आप उपाध्यक्ष हुए। और मेरे को निर्विरोध उपाध्यक्ष। निर्विरोध, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता। जी जी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, निर्विरोध मैं जीता। जी। तो इसमें कहीं न कहीं मैंने मेरे को हर पार्टियों का सपोर्ट मिला, व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्तिगत और रूप पार्टी से भी। जी। तो इसके बाद मैं दोबारा जब चुनाव हुआ जी तो चूंकि फिर बीजेपी कांग्रेस की बात आ गई जी जी और 18 सदस्य थे, जी और बरदर मुन्ना गुप्ता जी जो थे, जी। उनकी धर्मपत्नी भी चुनाव जीती थी। अच्छा। सौंडिक समाज से वो भी आती थी। हाँ आती हैं। हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि उस समय हमारे यहाँ विधायक राम विचार जी नहीं थे। अच्छा। और मंत्री भी नहीं थे। जी जी और यहाँ बृहस्पति सिंह थे विधायक। जी जी। तो उन्होंने 10 मेंबरों को जी। उठा लिया अच्छा। और उठा करके अपने कस्टडी में रख लिए। जी। तो हम लोग पास बचे 8। तो भाई हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हम लोग को बनाने की बात आया। जी। इसके बाद फिर हम लोग सनावल में बैठे, माननीय राम विचार जी के यहाँ बूढ़ा गणित हुआ। जी जी। वहाँ बोले कि छोटेलाल गुप्ता उपाध्यक्ष कर दिया करे, फलाने अध्यक्ष बनेंगे। जी। लेकिन संजोग से हमारे पास वो नहीं था, हाँ, मैंडेट नहीं था, संख्या कम थी। संख्या बल कम, क्योंकि जी। कोई भी हाँ। किसी के अंडर में चल जाता है तो उन्हीं के पक्ष में हाँ वोटिंग हाँ होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भी हम लोग जब वोटिंग किए, जी वोटिंग हुआ जी। तो मुझे 9 वोट मिला। अच्छा।
और सामने वाले को भी 9 वोट मिला। जी, बराबर हो गया बराबर, 18। टाई। हाँ, टाई हो गया। के बाद फिर टाई होने के बाद जी। ऊपर वाला मेरे साथ नहीं रहा। अच्छा। चुटका उनके नाम से। अच्छा, अच्छा, जी, और जी। चूंकि वो महिला थी, हाँ, तो ऊपर हम लोग का भी सहानुभूति हुआ कि चलो भाई महिला, हाँ, और समाज के ही हैं तो समाज के ही हाँ, तो कोई बात ऐसा कोई हाँ, प्रतिबंध, उन्होंने मेरे से भी आग्रह किया था हाँ। कि मुझे बनने दिया जाए महिला में। और कई बार सत्ता जिनके साथ होती है तो थोड़ा उनका हाँ, रहता ही है। तो लेकिन चूंकि पार्टी का लगाव है, पार्टी का बात है, तो पार्टी हमको इतराज किया था, तो हमको फार्म भरे जी। और 9 वोट मिले और चुटका में मैं उस बार उपाध्यक्ष संजोग से नहीं बन पाया। जी, जी। अच्छा गुप्ता जी, आप सूरी सौंडिक समाज से आते हैं और इस समय वर्तमान समय में आप बलरामपुर जिला के अध्यक्ष हैं और एक महान काम आपके नेतृत्व में हो रहा है यहाँ सौंडिक भवन का निर्माण। ये सूरी जाति का संगठन, इससे आप कब से जुड़े हैं? मैं ये स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी के प्रभाव में मैं आकर के जी, ये लगभग 85-86 में जी, राधा कृष्ण गुप्ता जी भोपाल उस समय हुआ करता था, जी, डीएमओ डीएमओ हुआ करते, तो जी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए सर्वे करने के लिए भेजा था जी, जी। सरगुजा जिले में। जी, जी, और उस समय शासन की ओर से वो आए थे, भोपाल से आयोग से मेंबर आए थे, जी, उनके साथ मैं, अजय भैया अंबिकापुर वाले, जी, मैं जी, और क्या एक आदमी और, तो उस समय हम लोग पहले अंबिकापुर से उनको दुर्ती लेकर गए, दुर्ती से फिर झलकी, भेदमी से और चारों तरफ घूमे, बलरामपुर में घूमे। जी, तो मुझे शुरू से ही जी, समाज के काम करने के लिए उत्साही था, जी, कुछ करने का मन करता था, जी, लेकिन ऊपर वाले की चाहत की हर मुकाम में सफलता मिला। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोई काम किसी ने दिया जी, तो काम को मैं निष्ठा से किया, जी, निष्ठा से करता रहा। जी। और वो प्रयास भी बड़ा सफल हुआ। हाँ, आज हम लोग ओबीसी है OBC छत्तीसगढ़ में। में। जी, आप और पहला बैठक हम लोगों को 90 या 92 में जी। भेदमी में हुआ था, सामाजिक बैठक। जी, सामाजिक सम्मेलन में। स्वर्गीय तिलक देव चाचा जी के भवन में हुआ था, जी, और वहाँ पर हम लोग का सामाजिक बैठक हुआ। जी, और हम लोग चूंकि छोटे छोटे थे, जी, लेकिन हम लोग दरी बिछाने काम, टेंट, उस समय टेंट उंट का तो जमाना नहीं था, दरी जी, जी। भी जो पंचायत का दरी होती उसमें बैठा उसी में बैठक सम्मेलन सब हो करते- जाता था। जी, सब हो जाता था। जी, तो वहीं से समाज में बैठक उठक, अजय भैया के माध्यम से बैठक उठक यहाँ करना, और कभी पीछे मैंने जैसे समाज फिर कम हो जाए, बैठक फिर चालू हो जाए, जी, लगातार इसी तरीके से होता रहा। जी, जी, और एक मन में शुरू से ही हम लोग का, जब बलरामपुर विभाजन नहीं हुआ था, जी, उस समय से ही शुरू से एक मन था, इच्छा था, टीस था कि हमारे समाज का एक भवन हो, जी, जहाँ पर हमारे समाज के लोग शादी ब्याह अनेक प्रकार के लोग आए, जी। कार्यक्रम करें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो उसको कार्यक्रम करने में। एक सामाजिक भवन बनाने का शुरू से ही लक्ष्य था मेरा। जी, और ऊपर वाले की कृपा से, समाज की कृपा से आज वो भवन आधा ढला गया है, जी, और ढला ही जाएगा इस महीना, और ढल भी जाएगा, जी। और हो सकता है बरसात से पहले हम लोग उसका उद्घाटन भी कर दें। पूजन भूमि पूजन उद्घाटन कर दें। सौभाग्य प्राप्त हो। जी, और चूंकि समाज में काम करने का जी। अनुभव मुझे राधा कृष्ण भैया जी का था, जी। उनका कहना था कि समाज के लिए कुछ करो। जी, जैसा कि आप बताया कि आपके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी, और समाज सेवा करने के लिए जो मार्गदर्शन दिए स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी, ये दोनों शख्सियत हमारे बीच नहीं है, तो हम लोग यहीं से उनको नमन करते हैं। प्रणाम। जी, इस समय हमारा जो सूरी सौंडिक समाज है, सरगुजा संभाग सहित पूरे देश में संगठन पे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, सम्मेलन के माध्यम से और कई माध्यमों से। अब आपको कैसा लगता है? पहले जो सामाजिक बैठक हुआ, जो कमी हुआ, जी, आज वो कमी नहीं दिखता है। समाज में कहीं आने जाने में, बैठने में जी, कोई परेशानी नहीं है। समाज के हर काम अच्छे से हो रहा है, जी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। नहीं आ रही है। जी, तो गुप्ता जी पिछले 1-2 सालों में सरगुजा संभाग में प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे समाज का सम्मेलन हुआ, और इन सम्मेलनों के बाद पूरे देश में जो सूरी समाज है इस समय
संगठित हो रहा है, कुछ बड़े बड़े काम करने की भी योजना चल रहा है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? समाज के लोग, इस सम्मेलन से हम लोग को पता चल रहा है कि हमारे समाज के लोग कहाँ कहाँ हैं, जी कितने हैं जी और किस किस पोस्ट में हैं। जी आज हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवरतन गुप्ता जी, जी जी उन्होंने हम लोगों को एक मंच दिया जी और आज हम लोग पूरे भारत में सौंडिक समाज के नाम से लोग जानने लगे हैं जी, कि हमारे बिल्कुल। समाज देश विदेश में जानने जानने लगे। लगे कि सौंडिक समाज है। जी और सौभाग्य से जी हम लोग के समाज से आज नेपाल में प्रधानमंत्री हैं। जी 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 बहुत खुशी की बात है। जी। तो हम लोग का जो मीटिंग हुआ, सामाजिक बैठक हुआ, जी प्रदेश में हुआ, राज्य में हुआ, जी फिर देश में हुआ, जी। इससे हम लोग को पता चला कि कौन कहाँ है, किस पोस्ट में है। जी हमारे समाज के लोग सांसद भी हैं, जी राज्यसभा में भी हैं। जी तो समाज में काम करते रहने से समाज में कोई, उससे आदमी का पहचान बनता है, पकड़ बनता है, जी एक विचार बनता है, कुछ जी। करने के लिए लोग सोचते हैं। जी तो आज हमारा समाज बहुत ही आगे, प्लस कहीं भी बैठक हो वहाँ लोग पहुँचते हैं, आते हैं, जाते हैं। जी देश विदेश में लोग जानने भी लगे हैं कि सूरी और सौंडी कोई समाज भी है। समाज भी हाँ। पहले तो हम लोग के समाज का कोई अंकित नहीं था कि हम लोग सूरी समाज हैं, बटे हुए थे। बटे हुए थे। समाज के बैठक उठक करने से, समाज से आने से जाने से एक पहचान, एक जी जी बनती है, बनती है, संपर्क बढ़ता है। संपर्क बढ़ता है। गुप्ता जी, अभी की जो पीढ़ी है नया, और आप लोग की जो पीढ़ी थी, तो इस पीढ़ी में ना खासकर मोबाइल जब से आया है तो थोड़ा काफ़ी बदलाव आ गया है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? युवा पीढ़ी को मोबाइल का सही उपयोग करना चाहिए। जी मोबाइल से जितना भी हो काम का चीज़ करना चाहिए, मोबाइल से दूरी बना कर रहना चाहिए। जी आज की मैं देखता हूँ, मैंने हर एक बच्चे को, हर एक गार्जियन को मोबाइल पूरी तरह से ग्रसित कर लिया है, जी कैप्चर कर लिया है। कैप्चर कर लिया। इससे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत क्षति है। जी आंखों की रोशनी में, दिमाग में, जी आदमी देखते देखते चिड़चिड़ापन हो जाता है। जी इसलिए मोबाइल से तो दूरी, मोबाइल ऐसा नहीं कि मोबाइल काम का चीज़ नहीं, मोबाइल आज के डेट में बहुत अच्छा, बहुत जरूरी काम है। लेकिन उसका सही सदुपयोग हो। सही सदुपयोग, हाँ हाँ, गलत उपयोग ना ना हो। हो। जी क्या दिन भर देखते रहे। मोबाइल एक ऐसा चीज़ है, यूट्यूब देखिए, ये 24 घंटा 365 दिन जी ये दिखाएगा ही दिखाएगा। दिखाएगा ही दिखाएगा। गुप्ता जी, सूरी समाज में इस समय संगठन बहुत मजबूत हो रहा है, समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम जहाँ बैठे हैं, जिस जिले के आप अध्यक्ष हैं, एक बहुत महानकार सौंडिक भवन हमारा बन रहा है। तो हमारे समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम लोग मजबूत हों? समाज के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज के लोग कहीं भी मीटिंग हो, जी आए, जी और वो काम नहीं कर सकते हैं तो न करें, लेकिन जो कर रहा है जी उसका टांग न खींचे, टीका टिप्पणी ना टिप्पणी करें, टिप्पणी मत करें। सहयोग करें, डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब न। और जैसे समाज में हो सकता है कि मेरे को काम करने का इच्छा नहीं है, ललक नहीं है, जी उत्साह नहीं है, जी जी मैं नहीं करूँगा, जी। लेकिन उनके साथ टीका टिप्पणी ना हो, जी। उसके साथ खड़ा ना हो सकते हैं तो मैंने उसका विरोध भी ना हो। ना हो, सहयोग अगर नहीं कर सकते तो परेशान ना करें ना। कम से कम। जी जैसे क्या, मान के चलिए कि आज की डेट में कोई अच्छा काम करने लगेगा, जी तो लोगों के मन में आता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार से आ रहा है कि घर से लगा रहा है कि कहीं से ला रहा है, हम्म। तरह तरह की बातें करते हैं। जी जी लेकिन उसके पीछे मैं भागता नहीं हूँ, जी। सोचता नहीं हूँ सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं। जी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा जी कि समाज के लोगों को जी समाज के हित में सोचना चाहिए। जी समाज के लोग जो भी जिस रूप में जो काम कर रहे हैं जी उसको करने देना चाहिए, जी जी उसका सहयोग करना चाहिए। जी और आज के डेट में युवा पीढ़ी को बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेने की जरूरत है। जी आज मोबाइल का भी जमाना है, इंस्टाग्राम का भी जमाना है, जी मोबाइल के बिना भी नहीं बनेगा। जी आज देखिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ही लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फलना सभी से संपर्क में आ जाते जी हैं। जी 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 मोबाइल एक माध्यम हो जाता है, जी 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 यूट्यूबर के माध्यम से। जी मोबाइल भी उपयोगी चीज़ है, जी और इससे युवा पीढ़ी को
हमारे समाज में जी जो कुरीतियाँ आ रही है, जी तो सामाजिक बैठक करने से, समाज में आने से, जी कथा सुनने से, जी चाहे किसी का विचार सुनने से, जी हमारा युवा पीढ़ी जो हो, महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, जी वो भटकेंगे नहीं। जी समाज में अगर उन रहेंगे, समाज की बात जानेंगे, जी तो भटकेंगे नहीं, राह नहीं भटकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम लोगों को समाज में जहाँ मीटिंग होती है, समाज में होती है, जी तो उसको सुनना चाहिए, विचार रखना चाहिए, जी तो उससे बच्चे लोग में भी अच्छा संस्कार आता वो लोग है। सामाजिक भी बनेंगे, सामाजिक संस्कार भी संस्कार आएंगे। भी। और जो बच्चा सामाजिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो संस्कारित हो जी जाएगा। और गलती नहीं करेगा। गलती नहीं करेगा। उसको अपने माता पिता, दादा दादी, जी चाचा चाची का डर भय हो जाएगा। जी लेकिन वो अगर बच्चा समाज में उठता बैठता नहीं है, सामाजिक नहीं है, जी कोई एक लाइन में है, तो आने वाला दिन में वो बिगड़ भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये जो कार्यक्रम होते हैं, जी चाहे जो भागवत कथा होती है, जी चाहे राम कथा, राम कथा हनुमान होती है, कथा, हनुमान कथा होती है, जी हफ्ता में एक बार मान के चलिए कि हनुमान चालीसा होती है, जी जी मंदिर जाते हैं, जी जी तो मंदिर भी एक जाना एक प्रकार की कला है। मंदिर जाने से लोगों को संस्कार है। संस्कार है। जी हमको तो ये सब आज के डेट में युवा पीढ़ी को ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। जी और जैसे देखेंगे, किसको प्रणाम करना है, किसको पैर छूना है, किसको नमस्कार करना है, जी ये अपने आप में समाज में उठने बैठने से संस्कारी लोग हो ही जाएगा। जी इसलिए समाज में रहना बहुत जरूरी है। जी तो मित्रों, ये थे आज के हमारे मेहमान, हमारे शख्सियत, जिनका स्पष्ट संदेश है कि पूरे देश के समाज के लोगों को संस्कारी होना चाहिए। सूढ़ी जाति, सौंडिक जाति की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए यह संदेश है कि आप भी संस्कार में रहिए, समाज में रहिए, और पूरे सूढ़ी समाज के लोगों के लिए इनका स्पष्ट संदेश है कि आप सामाजिक बनिए, समाज के लिए काम कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बाधा मत बनिए। तो गुप्ता जी, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत से। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, जय जोहार, जय श्री राम। गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।